फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इजी और कंसेप्ट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन सेकंड। इंट्रोडक्शन 1 में हमने पढ़ा हुआ है कि यूनियन सेट क्या होते हैं और इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने पढ़ी हुई हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम इंटरसेक्शन सेट्स क्या होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का टॉपिक इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी। अब आप देखिए, हमको सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है, हमको सारी चीज़ अब मैथ की लैंग्वेज समझ आने लग गई है। जो मेरी वीडियो फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो से देख रहे हो, इसको सिर्फ ये डेफिनेशन पढ़ के ही समझ आ गया होगा कि इसमें ये क्या कहने वाला है और ये इंटरसेक्शन है क्या। अब आप देखिए कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। तो आप यहाँ सेट ले लीजिए, ये है आपका सेट ए और ये है आपका सेट बी। और सेट ए के एलिमेंट जैसे मैंने ले लिए आपके 1 2 3 4 और सेट बी के मैंने एलिमेंट ले लिए 3 4 5 6। ठीक है, अभी आगे क्या है। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी। तो इसमें वो एलिमेंट लेने हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देखिए 3 और 4 आपका ए में भी है और 3 और 4 आपका बी में भी है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे यू से। तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे आपके, इसमें होगा 3 एंड 4। मतलब इसमें वो एलिमेंट होगा जो ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे हम लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है ए यूनियन बी में हम वो सारे एलिमेंट लेते हैं जो या तो ए में है या फिर बी में है, बट उन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। तो यहाँ पर आता है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जो इसमें एलिमेंट है वो या तो ए से बिलोंग कर रहे हैं या फिर बी से बिलोंग कर रहे हैं और इसमें वो एलिमेंट नहीं आते जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे 2 बार 3 हो रहा है तो 3 सिर्फ एक बार ही आएगा और 2 बार 4 आ रहा है तो 4 भी सिर्फ एक बार ही आएगा। तो ये है आपका यूनियन। यूनियन में क्या है, जो एलिमेंट है या तो ए से बिलोंग करेंगे या फिर बी से बिलोंग करेंगे। बट जो इंटरसेक्शन में है, इंटरसेक्शन में आपके जो एलिमेंट है वो ए और बी दोनों से बिलोंग करने चाहिए। मतलब वो ए और बी दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब देखते हैं आपको इसको आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इस चीज को। यस, आप मैथमेटिकली इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, यदि जो ए सेट है इसमें एक्स एलिमेंट है और इन एक्स एलिमेंट की क्या क्वालिटी है कि वो एक्स एलिमेंट आपके ए एंड बी दोनों से बिलोंग करें। जो एक्स एलिमेंट है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी। ठीक है, और वहीं यदि मैं बोलूं कि आपको ए यूनियन बी, मैं ए यूनियन बी भी आपको साथ साथ इसलिए बता रही हूं ताकि आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो कि इंटरसेक्शन क्या है और यूनियन क्या है। यदि मैंने बोला ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी को मैथमेटिकली आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखिए बोल सकते हो कि सेट में एक्स एलिमेंट है और इन एक्स एलिमेंट की क्वालिटी है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और बी। तो यहां मैंने वर्ड यूज किया है और यहां यूज किया है एंड। तो इसका मतलब है या तो ए से बिलोंग करेंगे या फिर बी से। और इंटरसेक्शन में ये है कि ए और बी दोनों से बिलोंग करना चाहिए। मतलब ए और बी दोनों में कॉमन होना चाहिए, जैसा कि डेफिनेशन में ही है। The intersection of set A and set B is the set of element which are common in both A and B। अब आप देखिए इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते, इसको हम इसके लिए वेन ग्राफ कैसे लेंगे। इसके लिए वेन चार्ट बना के देखते हैं। एक वेन ग्राफ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कैसे बनाते हैं। अब ये वेन ग्राफ में आप सेट के इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप ये देख लिए मैंने ए और बी दो सेट लिए। ए सेट के मैंने एलिमेंट लिए 2 4 6 8। ओके, और बी सेट में एलिमेंट हैं आपके 2 8 11
13। ये आपके ए सेट के एलिमेंट है और ये आपके बी सेट के एलिमेंट है। इनको मैं एक बार यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ। 2 8 4 6 11 13। ठीक है, यही आपके एलिमेंट है जो आपके ए और बी, जो ये ए और बी, इस ए और बी के एलिमेंट जिस सेट में आएंगे उस सेट को हम क्या बोलेंगे? यूनियन सेट। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। यूनियन सेट क्या है? यूनियन सेट वो है जिसमें से ए और बी, मतलब जो सेट है, जो इनके पार्ट होते हैं, मतलब ये वाले सेट हैं, ये किसके पार्ट है? इन दोनों का जो कंबाइन है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, वो यूनियन सेट है। तो इस तरह से यूनियन सेट को हम एक स्क्वायर से या रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी मैंने आपको आपकी पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ भी जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि यूनियन सेट को और इसके सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब वहाँ हमने पढ़ा था कि जो यूनियन सेट है इसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और उनके सबसेट को हम एक क्लोज कर्व या फिर मोस्टली सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक यूनियन सेट बना दिया यू, जिसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया, और इस यूनियन सेट के मेंबर हैं आपके 4 2 11 6 8 एंड 13। ठीक है, अब आपके सेट ए में अब यूनियन सेट के दो सबसेट हैं। अभी यूनियन सेट हैज टू सबसेट। ए इज सबसेट ऑफ यूनियन सेट एंड बी इज सबसेट ऑफ यूनियन सेट। ठीक है, तो अब ए जो सबसेट है इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। एक ए में है 2 4 6 8, तो इस तरह के जो ए के जो सबसेट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल से। और जो बी में जो एलिमेंट है वो है 2 8 11 और 13। तो ये है आपके सबसेट बी, और सबसेट बी के एलिमेंट है 2 8 11 13। और यदि हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? जो दोनों में कॉमन है, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है। यहाँ पे 2 और 8 ये ए का भी पार्ट है। ये 2 और 8 ए से भी बिलोंग करते हैं और 2 और 8 बी से भी बिलोंग करते हैं। मतलब 2 और 8 जो एलिमेंट हैं वो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो यदि बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन में ये आता है ये वाला एरिया। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। और इसे हम यदि वैसे ही हमको एक वेन डायग्राम से ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरह के सर्कल से जो बीच वाला पार्ट है ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। जैसे हमने ए यूनियन बी के लिए इस तरह से बनाया था कि ए यूनियन बी का वेन ग्राफ जो है वो इस तरह से होगा कि जो सारा शेडेड एरिया है ये ए यूनियन बी है, क्योंकि या तो एलिमेंट ए से बिलोंग करेंगे या फिर बी से। यहाँ आ गया आपका और, ठीक है, बट यहाँ ए और बी, या तो ए से या फिर बी से। बट यहाँ एलिमेंट, यहाँ वो एलिमेंट आएंगे, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएंगे जहाँ एलिमेंट ए से भी बिलोंग करेंगे और बी से भी। अब आपको इंटरसेक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा, इंटरसेक्शन और यूनियन के बीच में जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। जनरली एग्जाम्स में, आईआईटी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस के लेकर ही आते हैं। ये कई बार वेन ग्राफ भी है, जो आपका जो वेन डायग्राम है ये भी आया है कि इस तरह से वेन डायग्राम आ गए। आपको ये बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी का कौन सा जो वेन ग्राफ है या वेन डायग्राम है। तो इसमें आता है ये वाला जो वेन डायग्राम है ये ए इंटरसेक्शन बी का है, और ये वाला वेन डायग्राम ए यूनियन बी का है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा यदि आप इंट्रोडक्शन वीडियो को ही देख लोगे तो ही आप अपने पूरे एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व कर सकते हो बिना मेरी हेल्प के। तो एक्सरसाइज करने से पहले आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखा करो, आपको इसी से आपका बेस बन जाएगा और इसके बाद आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अब आप देखिए यहाँ पे सेट ए और सेट बी, दो सेट लिए हैं मैंने। सेट ए के एलिमेंट लिए हैं 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट लिए हैं 1 5 6 7 8। और आपको बताना है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। सीधी सी बात है, ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बट मैं बात करूँ ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा? वो ऐसा एलिमेंट जो ए और बी, सेट ए और बी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो 5 होगा। मतलब 5 मतलब इस सेट में कुछ नहीं है, ये एम्प्टी सेट है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ए और बी दोनों के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है।
तो ये हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। अब ये देखिए ये होता क्या है, इसको यदि हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो ये हो गया एक यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में ये दो सबसेट हो गए आपके। ठीक है, चलो इसको वैसे समझते हैं हम। एक इसका यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने रेक्टेंगल फॉर्म में, इसमें एक में हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इस तरह के एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। ये यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट है ए और बी। ये है आपका सबसेट ए और ये है आपका सबसेट बी। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन निकालो तो इनका इंटरसेक्शन निकल ही नहीं सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी है वो फाई है। तो इस तरह के जो ए इंटरसेक्शन बी फाई हो तो इस तरह को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, क्योंकि ये जो सेट है ये आपस में जॉइंट नहीं है, ये अलग अलग है। तो इस तरह से इनके लिए यूज करते हैं हम डिसजॉइंट वर्ड। ये हैं आपके डिसजॉइंट सेट, मतलब जिन दो सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन है, इनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। और डिसजॉइंट सेट के यदि वेन डायग्राम की बात करें तो वो इस तरह से आएगा, मतलब दोनों का वेन डायग्राम जो है वो अलग अलग होगा। अब कई बार एग्जाम में आता है, मैं आपको कंबाइंड तीनों के वेन डायग्राम बनावा के दिखा देती हूँ क्योंकि जनरली ये एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ए यूनियन बी, तो ए यूनियन के बी के लिए जो वेन डायग्राम होगा वो होगा इस तरह से। और यदि मैं बात करूँ ए इंटरसेक्शन बी तो ये है आपका ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। और यदि आता है कि डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करना है या फिर आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, तो उसको आप वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए बस आप दो सबसेट बना देना ए और बी जो कि आपस में ज्वाइन ना हो, ये है आपके डिसजॉइंट सेट। अब बात करते हैं आगे हम इंटरसेक्शन की। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। जैसे कि हमने ये कम्युनिटेटिव लॉ ये आपका यूनियन में भी पढ़ा था कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये आपको वैसे ही क्लियर हो गया होगा समझते ही कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों जो है वो सेम ही होंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे ए सेट में जो एलिमेंट है वो आपके 1 2 3 और बी सेट के एलिमेंट है आपके 3 4 5। तो यदि मैं ए इंटरसेक्शन बी बोलूँ तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वो भी 3 होगा, और बी इंटरसेक्शन ए भी क्या होगा आपका 3 ही होगा, राइट। इसको वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करूंगी मैं। ये है आपके 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी दोनों का वेन डायग्राम है जो ऐसा ही आएगा, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए जो है दोनों इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये आप वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करके देखना, जिससे आपके वेन डायग्राम भी क्लियर हो जाएंगे और प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये है आपका, इसे बोलेंगे हम एसोसिएटिव लॉ। इसमें अब देखो क्या बोलने वाला है ये कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कि जो ए और बी का इंटरसेक्शन है इन दोनों का कंबाइन इंटरसेक्शन सी का है, ठीक है। और यहाँ देखिए आप, यहाँ पे ये क्या कहने वाला है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कि इसमें वो वाला सेट है जो बी और सी में भी कॉमन है और ए में भी कॉमन है। इसके लिए मैं देखो एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं कि यहाँ पे देखिए आप कि ये सेट है हमारा ए बी सी। तो ये तीन सेट हैं आपके, ये है ए बी और ये है सी। तो पहले हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। बट ये बात कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी, ऐसा पार्ट जो सी में भी कॉमन हो, और जो सी में भी कॉमन हो तो वो सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो ए और बी में कॉमन है, सी में नहीं है, वो सी का इंटरसेक्शन नहीं है। बट यहाँ बोल रहे हैं ए और बी के भी कॉमन हो और सी के भी कॉमन हो, तो इसमें आता है ये वाला पार्ट। इसको मैं शेडेड कर देती हूँ,
ठीक है, तो ये आंसर है आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। अब यहाँ देखते हैं यहाँ ये क्या कह रहा है। इसके लिए वो ही मैं 3 आपकी सेट बना देती हूँ, ए बी सी। राइट, थोड़े अलग से बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ स्पेस है, मैं यहाँ बना देती हूँ इसे। यहाँ देखिए आप, ये 3 सेट हैं आपके ए बी सी। ये है आपका ए बी सी, और ये देखिए इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें बी इंटरसेक्शन सी। तो जो बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी में ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला शेडेड पार्ट आएगा, ठीक है। बट ये है इंटरसेक्शन ए, जो ए में भी कॉमन हो, और जो ए में भी कॉमन है तो इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाता है आपका, जो मैं ये शेड कर देती हूँ ये। तो अब देखिए दोनों के वेन डायग्राम जो है वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ है, दोनों का स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी पे। इस पे हमको दिया हुआ है, वेट, जब भी आपको कुछ नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब आते हैं हम थर्ड पे, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। ये सबको ही पता है, ये लॉ ऑफ फाई है क्योंकि ए और फाई के बीच में यदि ए सेट है और दूसरा सेट खाली है तो इन दोनों के बीच में तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई होगा। और सेकेंड है यूनियन सेट इंटरसेक्शन ए। तो इसमें क्या होगा, जो कॉमन होगा वो ए ही होगा। ऑब्वियसली जो यूनियन सेट है इसका जो कॉमन होगा वो ए ही सेट ही तो होगा, इसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ यूनियन। अब है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। अब ए के साथ ए ही तो कॉमन होगा, ए का इंटरसेक्शन ए ही होगा, तो ये ए इंटरसेक्शन जो है वो इक्वल है ए के। ये है आपके आइडेम्पोटेंट लॉ। अब नेक्स्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको देखो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब क्या है, जो यूनियन वाले साइन से दोनों इंटरसेक्शन को अलग अलग कर दिया, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हम नेक्स्ट है आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे देखिए आप, इसे आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको जैसे आपने यूनियन से रिप्रेजेंट किया है, इसको इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी ए यूनियन सी। इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों को या तो यूनियन से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर इंटरसेक्शन से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन दोनों का वेन डायग्राम आप बना के देखिए, जिससे आपके वेन डायग्राम भी प्रैक्टिस में होंगे और आपको ये लॉ भी अच्छे से समझ आ जाए। ये यूनियन सेट लेते हैं। यूनियन सेट में 3 सबसेट है हमारी, ए बी सी। ये सबसेट है ए, ये है बी, और ये सबसेट है आपका सी। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, बी यूनियन सी। तो पहले बी यूनियन सी को मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, इसके लिए दूसरा स्केच पेन यूज करती हूँ, वेट। तो बी यूनियन सी को पहले हाईलाइट कर लेते हैं हम। बी यूनियन सी है हमारा कुछ ऐसा, जो बी यूनियन सी मतलब ये है आपका बी यूनियन सी, ठीक है। बट इसमें से क्या अलग करना है कि ए इंटरसेक्शन जो ए में कॉमन हो। अब जो ए में कॉमन हो इसमें आता है हमारा सिर्फ ये वाला पोर्शन, जो ए में भी कॉमन हो, ये बी का तो सिर्फ ये और सी का ये। तो यहाँ बात कर रहे हैं इस चीज की, इस वाले पार्ट की, ठीक है। अब देखते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। इसको भी ड्रॉ ही कर लेते हैं अलग से ताकि हमें समझ आ जाए। ये ए बी सी, ये आपके 3 है, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पहले बात कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी, जो ए और सी दोनों, ए इंटरसेक्शन बी जो ए और बी दोनों में कॉमन हो वो आता है ये। और फिर बात कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी, जो ए और सी दोनों में कॉमन हो वो आता है ये पोर्शन। और इन दोनों का यूनियन की बात करें तो ये ही वाला पोर्शन आ जाता है हमारा, वो है ये वाला पार्ट। तो मतलब ये दोनों वेन डायग्राम जो है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसलिए कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन
लो, तो ये था हमारा ये वाला वेन डायग्राम। आप खुद बना के देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट में क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट की पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट में जैसे लिखा हुआ है आपका, जैसे नंबर्स का डिफरेंस होता है a माइनस, जैसे 4 माइनस 2, वैसे ही सेट में डिफरेंस निकालते हैं a माइनस b से। इसका मतलब है सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a बट डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसमें वो एलिमेंट आते हैं जो a से तो बिलोंग करते हैं बट b से बिलोंग नहीं करते। जैसे मैंने ये सेट लिया है, सेट A में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और सेट B में एलिमेंट है 1 3 5। तो A माइनस B में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट जो A में है बट B में नहीं है, वो है हमारे 2 4 6, मतलब वो एलिमेंट जो A में है बट B में नहीं है। अब इसको वेन डायग्राम से किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेन डायग्राम बनाते हैं। इसमें दो सेट लेंगे, सेट A और सेट B। तो ये है आपका सेट A और ये है आपका सेट B। ठीक है, तो सेट B में जो एलिमेंट है आपको, चलो पहले मैं इस तरह से बता देती हूँ, ये आपका यूनियन सेट है। ठीक है, एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 4 6, 1 2 4 6 5 3 1। ठीक है, इस तरह से ये दो सेट हैं। इस तरह से कि यूनियन सेट है, इसमें A सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो ये तो आपका है A सेट 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका सेट A। और आपका सेट B है 1 3 5 और ये है आपका सेट B। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ये आपका सेट B है और ये आपका सेट A है। और यहाँ पे A माइनस B में वो एलिमेंट है जो A में तो है बट B में नहीं है। तो इसमें आता है ये वाला पार्ट, मतलब 1 2 4 6, 1 2 4 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो 2 4, सॉरी ये 1 नहीं है, ये 1 क्योंकि आपका 1 सेट B में भी आता है। तो ये यहाँ पे आता है 2 4 6, 2 4 और 6 ये ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ सेट A में आते हैं, सेट B में नहीं आते। तो इसको हम यदि वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप ये देखिए, ये तो है आपका A इंटरसेक्शन B। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है ये है आपका A माइनस B, मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट आते हैं जिसमें A, जो एलिमेंट A से तो बिलोंग करते हैं बट B से बिलोंग नहीं करते। और ये वाला पोर्शन है आपका B माइनस A, मतलब इसमें वो एलिमेंट है जो B से बिलोंग करते हैं बट A से बिलोंग नहीं करते। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। माय चैनल नेम इज इजी और कंसेप्ट। थैंक यू।